हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा परिवर्तन योग के बारे में। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि परिवर्तन योग होता क्या है। परिवर्तन योग देखिए सिंपल होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एरीज है आपका साइन, ठीक है, यानी एरीज का लॉर्ड हो गया मंगल। मंगल जाके बैठ गया आपके तुला राशि में, और तुला राशि का जो कि वीनस बैठ गया जाके एरीज साइन में, तो ये परिवर्तन योग हो गया। यानी कि हम एक दूसरे के घर में चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, हमेशा देखिए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ओन साइन में प्लैनेट का बैठना, एक उसका डिबिलिटेशन हो जाना यानी कि एनिमी साइन में जाके बैठ जाना, और एक उसका फ्रेंडली हाउस में जाके बैठ जाना। अब देखिए, एनिमी साइन में जब बैठेगा, यानी कि डिबिलिटेटेड जब होके प्लैनेट बैठेगा, यानी कि वो उसकी जगह नहीं है, वहाँ पे वो ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब दुश्मन के घर में जाके बैठा है। ओन साइन यानी कि आप जैसे कि अपने घर में खुद बैठे हो, अपने हिसाब से चलते हो, थोड़ा लेजीनेस है आप में। बट एक्सॉल्टेशन कब होता है आपका? जब आप फ्रेंडली साइन में जब आप जाते हो, यानी कि आप देखो, जब भी आप किसी के अपने जिगरी फ्रेंड के घर में जाओगे, आप बहुत ज़्यादा वार्म फील करते हो, बहुत कुछ आपको करना होता है, बहुत सारी बातें करनी होती है, बहुत सारी मस्ती करनी होती है। तो इसीलिए उसी तरीके से प्लैनेट भी जब एनिमी साइन में जाते हैं तो बहुत जैसे हम कहते हैं कि बैडली बिहेव करते हैं। बैडली बिहेव करने का मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनके नेचर के खिलाफ होता है वो घर। और जहाँ पे फ्रेंडली हाउस होता है वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं। और ओन हाउस में जो कि काफ़ी जो प्लैनेट्स होते हैं अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा यूजुअली, मेरा एक अनुमान है कि फ्रेंडली साइन में जितना प्लैनेट होता है वो अच्छा रहता है। ओन साइन में होना वो एक एनिमी साइन से भी कभी कभी देखा है कि प्लैनेट एनिमी साइन में भी अच्छा परफॉर्म करता था, बट ओन साइन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। वो क्यों? देखिए, हमारा एक नेचर होता है कि हम जब खुद के घर में होते हैं हम हमारे हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। बट दुनिया दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको एक पेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने ऊपर नहीं, अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि जब मन किया उठ गए, जब मन किया सो गए। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी। तो एक, अगर आप एक क्या कहते हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। इसलिए काफ़ी टाइम पे ओन साइन में मैंने देखे हैं कि प्लैनेट ज़्यादा बैडली परफॉर्म करते हैं या रिजल्ट देते हैं रादर देन एनिमी साइन, क्योंकि वहाँ पे हमेशा प्लैनेट एक्टिव रहता है। एनिमी साइन में ज़्यादा वो एक्टिव रहता है कि यार यहाँ पे मुझे कुछ हो ना जाए। उसी तरीके से आपको अपनी कुंडली में भी देखना चाहिए कि क्या ओन साइन का ग्रह ज़्यादा आपको नुकसान दे रहा है या कि एनिमी में बैठा हुआ ग्रह आपको ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो अब बात करते हैं परिवर्तन योग क्या होता है। तो परिवर्तन योग यही होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक दूसरे का घर एक्सचेंज करना। अब इसमें काफ़ी देखिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है। जैसे कि देखिए, अगर जुपिटर जाके कैंसर साइन में बैठ जाए तो वो एक्सॉल्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर कैंसर साइन का लॉर्ड मून जाके जुपिटर साइन में बैठ जाए, तो ये परिवर्तन योग तो बनाता है, बट मून के लिए वो एक बहुत एग्रेसिव पोजीशन हो जाता है। बिकॉज मून के लिए क्यों एग्रेसिव पोजीशन हो जाता है? क्योंकि वो सेजिटेरियस साइन है, अग्नि का साइन है, और वहाँ पे मून हमेशा उस बहुत ज़्यादा उग्र रहता है। आप जैसे कि मैं सेजिटेरियस साइन की काफ़ी बातें करता हूँ। सेजिटेरियस साइन में मून बहुत ज़्यादा उग्र रहता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, हमेशा एक फाइटिंग, एक आपका जो मूड होता है वो हमेशा एक एग्रेशन वाला रहता है। और मून को मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो अप उसका जैसे कैंसर साइन का लॉर्ड जो होता है, मून होता है, वो 6th फ्रॉम इटसेल्फ हो जाता है, यानी कि सजिटेरियस साइन हो जाता है। अगर वो डायरेक्ट 10th हाउस में जाता फिर भी ठीक था, बट यहाँ पे ये जो परिवर्तन ही हो गए, इसमें जुपिटर सारे एडवांटेजेस ले लेता है बिकॉज वो एक्सॉल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि पर्सन अपने ज़िंदगी का मून ज़्यादा एक्टिव रख रहा है या तो फिर अपने ज़िंदगी का जुपिटर ज़्यादा एक्टिव रख रहा है। अगर वो अपनी ज़िंदगी का जुपिटर ज़्यादा एक्टिव रख रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली बहुत हाई है, नॉलेजेबल बहुत पर्सन है, अपने काम से मतलब रखता है, अपने आप को एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बना के रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तब यहाँ पे मून साथ दे देगा उसका। बट अगर मून ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे आपको लोकल चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपका पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, आप उससे झगड़ा करने जा रहे हो, घर वालों के साथ आपका है, घर में कुछ हो रहा है तो वो आपको ज़्यादा मैटर करता है, तो आपका मून ज़्यादा एक्टिव हो गया, जिस वजह से क्या हो गया कि जो जुपिटर एक्सॉल्टेड है वो तो हमेशा बेनिफिट देने के लिए बैठा है, बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि इनिशियल स्टेज यानी कि 21 और 30 के बीच में आपकी प्रोग्रेस होने की जो गति है वो थोड़ी स्लो रहेगी। बट ड्यू टू ये परिवर्तन योग, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मून एंड जुपिटर देखिए, एक तरीके से देखिए जब भी इंटरलॉक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए 4th हाउस का लॉर्ड त्रिकोण में है, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में है,
तो ये कहीं न कहीं आपको फाइनली गुड रिज़ल्ट्स दे देगा। बट जहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरीके का परिवर्तन योग होता है। अब जैसे कि देखिए 2 एनिमी साइन मिलके परिवर्तन योग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए कैंसर साइन में मंगल आ गया। मंगल जो कि मून जाके स्कॉर्पियन साइन में बैठ गया। तो दोनों ग्रह जो कि डिप्लीटेटेड हो गए। बट ड्यू टू ये जो डिप्लीटेशन है, अब ये देखिए जो 100% होना चाहिए दोनों ग्रह के लिए, ये कहीं न कहीं 50% ही रह जाता है। क्योंकि दोनों को अब अपना घर सँभालना है यार। मेरा भी वहाँ जाकर डिप्लीटेड हो गया, वो भी यहाँ के डिप्लीटेड हो गया। तो यहाँ पे सफ़रिंग जो है बैलेंस हो जाती है। सफ़रिंग का एक तरीके का बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों को पता है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा हाउस फिर हैम्पर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर मून स्कॉर्पियन साइन में ज़्यादा इरिटेटेड हो गया, तो वो मार्स वहाँ पे जो कि घर है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस लाएगा बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में कुछ भी उथल-पुथल होगी बिकॉज़ ऑफ मून, वो आपके घर आपकी सुख शांति, देखिए कैंसर सुख शांति का हाउस होता है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस लाएगा। तो ये चीज़ होती है। और अगर आप घर में बहुत ज़्यादा उग्र रहते हो, बहुत ज़्यादा ये रहते हो, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सडनली आपकी ज़िंदगी में कुछ डाउन हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग ये रखा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो जैसे कि मैंने कहा कि ये डिप्लीटेशन जो कि दोनों ग्रह के 50% उसकी एनर्जी कम हो जाती है। बट ये डिप्लीटेशन जो है परिवर्तन योग होके भी आपको 25-26 की उम्र तक तो दिखाई देगा, क्योंकि प्लैनेट भी तो मैच्योर हो रहे हैं आपके साथ। आप जैसे जैसे मैच्योरिटी पे जाते हो, प्लैनेट की भी मैच्योरिटी होती रहती है, ठीक है। क्योंकि उस प्लैनेट को समझने का, उस प्लैनेट के हिसाब से, बिकॉज ये हम उस प्लैनेट के हिसाब से जी रहे हैं ना। अनटिल एंड अनलेस हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ नहीं होता, हम उस प्लैनेट के हिसाब से ही जी रहे होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे कुंडली में ये प्लैनेट ज़्यादा मैच्योर्ड है, ये ज़्यादा है, ये कम मैच्योर है। बट जब आपके साथ आपका प्लैनेट भी मैच्योर होता है, वो एक साइकिल होता है। जैसे कि देखिए हमारा जो आत्माकार का होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट आत्माकार का D1 का सन होता है। बट हमारी कुंडली में किसी का मून रहेगा पर्टिकुलरली आत्माकार का, किसी का सैटर्न रहेगा आत्माकार का। तो उसी तरीके से मैच्योरिटी जो होती है हर प्लैनेट की, वो आपके ग्रोथ के साथ ही वो भी मैच्योर होता रहता है। क्योंकि आप जैसे बिहेव करोगे, आप जैसे समाज में जाओगे, अच्छा मेरे मून को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरे मार्स को ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो वैसा ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 50% तक कम हो जाता है। बट वो जो डिप्लीटेशन वाली जो चीज़ें हैं, वो 25-26 की उम्र तक बहुत उग्र रहती है। फिर जब आप रियलाइज़ करता हो ये डिप्लीटेशन की जो चीज़ें हैं, वो आपके मतलब कि अर्ली 30s तक वो कम्प्लीटली शांत हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा ये डिप्लीटेशन एक तरीके से आप देखोगे कि काम करता ही नहीं है, उल्टा ये बहुत मंगल है और जो स्कॉर्पियन साइन में मून है, इनके बारे में आपको मैं कह रहा हूँ, ये पिंच करेगा। बट ये इतना नहीं करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है। कम्प्लीटली कभी भी 100% सही नहीं रहेगा ये परिवर्तन योग। थोड़ा बहुत तो इनके डिप्लीटेशन दिखाई देंगे, बट इनकी जो एनर्जी है या इनकी जो उग्रता है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। नेगेटिव इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। उसी तरीके से आप दूसरे प्लैनेट को भी देख सकते। तो ये था परिवर्तन योग के बारे में। परिवर्तन योग देखिए ऐसा ही होता है कि आपको देखना चाहिए कि किस प्लैनेट के बीच में हो रहा है, तो उसका आपको पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर वो प्लैनेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको 2 डिप्लीटेटेड प्लैनेट का एग्जाम्पल देके आपको थोड़ा परिवर्तन योग समझाने की कोशिश की। होपफुली ये आपको समझ आई होगी परिवर्तन योग कैसे काम करता है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।